इनसे ही बात करता हूँ कि इनके पास ये ज़मीन कैसे आया, इनको रूम कैसे मिला, ये किस हिसाब से सामने वाले राजेश मंडल जी को दिए और फिर राजेश मंडल जी को 10 जुलाई को तो ऐसा देने की बात थी, तो बीच में इन पे इल्ज़ाम लगा करके केस किया गया है, इन्हें बदनाम किया गया है। इसके विषय में इनसे ही बात करता हूँ। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम मोहन राधा कृष्ण झा है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जिला सचिव के लिए काम करता हूँ और पूर्व में मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जिसका ये विषय। आप पे जो इल्ज़ाम लगाया है अभी पुलिसों की में केस हुआ है, इसके विषय में आपका कि क्या प्रूफ है कि ज़मीन आपका था, रूम आपका था, ये सब बताएंगे आप? जी, ये ज़मीन जो है ना 2006 में हम एक साथ में काम करते थे। हमारे चाचा थे रत्नेश्वर बाबू झा, उनके साथ में, और हम लोग साथ में काम करते थे। कुछ दिन के बाद कुछ मतांतर हो गया तो हम लोग जो है ना अलग काम करने लगे। उस बीच में जो है ना गुड्डू सिंह ने वो ज़मीन का बात किया लेने के लिए और पेपर वर्क किया। जब हमको सूचना हुआ तो मैंने बोला गुड्डू सिंह इसमें 10 गुंठा हमने परचेज किया हुआ है और इस ज़मीन पे जो पहला पैसा डाला गया था वो मैं दिया था और उसी पैसे से ज़मीन का आगे का प्रोसीजर हुआ था। तो ये ज़मीन 10 गुंठा मेरा है और किसी कारणवश ये ज़मीन को डेवलप नहीं हो पाया। तो गुड्डू सिंह ने बोला कि ये ज़मीन हमने रत्नेश्वर झा से लिया है और मैं इस पर डेवलप करूँगा। तो कुछ दिन बीतते बात करते हुए इसके बाद मैं नगर पालिका में मैं फाइट किया कि ये ज़मीन पे जो मेरा जगह है इस पर गुड्डू ज़बरदस्ती बांधकाम कर रहा है, और मैं लोक न्यायालय जो नगर पालिका को उसमें मैं अर्जी किया। फिर कुछ दिन में बीच में एक नेता हैं बिरार के, उन्होंने जो है ना मार्गदर्शन किए कि आपस में लड़ो मत, जो बैठ करके समझौता होता है वो कर दो। तो उस 10 गुंठे में 3 बिल्डिंग बैठता था, उसमें मुझे एक बिल्डिंग का जो ज़मीन मालिकी का जो पैसा था, रूम था, वो रूम हमको दिया गया, जिसमें कि 20 रूम बैठता था, 20 रूम हमको दिया गया। उसका पेपर वर्क किया गया, गुड्डू सिंह के द्वारा हमारा पेपर वर्क किया गया, जिसमें कि इसका पेपर ये है, आप देखें, आप दिखाए ही आपको। और इसके बाद 13 रूम उसी टाइम में दे दिया गया, मैं और 7 रूम ये जो बिल्डिंग से बन रहा है इसमें देने की बात हुई थी। फिर जब ये रूम से बनने के लिए हुआ तब हमने जो है ना बोला कि इसका पेपर मेरा 7 रूम का दे दीजिए जो मैं बेचूंगा। तो बोले कि साथ में बन जाएगा, रेडी हो जाएगा तो पेपर बनाएंगे, तभी हम लोग भी बेच रहे हैं, आप भी बेचिए। ये नक्शा जो है ना बिल्डिंग का, इसके ऊपर में जो जो रूम दिया है उसके ऊपर उन लोग ही ने नाम लिख के दिया था कि ये रूम आपका है। उसमें से 2-3 रूम मैं बेचा था, जिसमें कि एक रूम ये जो महिला है उनसे मेरा कोई व्यवहार नहीं था, उनके आदमी से व्यवहार था, और पैसा भी मैं जो लिया था उनके आदमी से लिया था, इनसे नहीं लिया था। इनको केस बनाने के लिए लेडीज को आगे करके इसके प्रोसीजर बढ़ाने के लिए लेडीज को आगे किया गया है। अभी लास्ट टाइम जो हमारा बात हुआ था इनके हस्बैंड से, उसमें भी बात हुआ था कि हमको वो रूम फंस गया, दूसरा रूम दीजिए, और मैं आप भी उसका चर्चा किए हैं, उनसे बात किए हैं। उसमें भी उन्होंने बोला था कि जो हमको रूम दूसरा रूम दिए थे उसमें रिपेयरिंग था, तो मैं बोला था कि रिपेयरिंग जो है वो मैं करवा के उनको दूंगा। नहीं, यदि आपको पैसा ही चाहिए तो अभी कोरोना काल है, जो भी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका पैसा मैं नहीं लिया हूँ, जैसा जो होगा मैं धीरे धीरे करके आपको पैसा चाहिए तो पैसा दे दूँगा। उन्होंने आने वाला 10 तारीख को बोले थे कि रूम या पैसा में से कुछ दे दीजिए, 10 जुलाई का। जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे चैट किया वो मैं रखा हूँ, व्हाट्सएप पे जो चैट किया वो रखा हूँ। जो उन्होंने हमसे बात किया उनके आदमी, वो हमारे पास है पूरा रिकॉर्ड में, जो बात हुआ वो। इसके बाद षड्यंत्र के हिसाब से उसको इस्तेमाल करके वो लोग मीडिया में ले आकर के मुझे बदनामी किया गया। बोला गया कि इस जगह में उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, इस जगह में 2006 में से रिश्ता है हमारा, और वो भी
मेरे अकाउंट से वो ज़मीन का दिया गया है पैसा 2006 से, और हमेशा 2013 में भी मैं लेटरबाजी किया था, जो मुझे नहीं दिया गया था वो भी सब लेटर मेरे पास में है। मैं नगर पालिका में 2013 में मैं गया था, वो भी मेरे पास में है, और आज भी है मेरे पास में जो भी प्रोसीजर। इसके बाद 1 तारीख को मेरे ऊपर में केस किया गया है। मेरे ऊपर तो बड़ा केस करवाने के लिए गया, मगर प्रशासन ने उतना बड़ा केस नहीं लिया। उन्होंने तो लिखाने के लिए बोला था कि मेरे साथ में बलात्कार करूँ, ये सब बोलने के लिए वो लोग कहे थे, मगर वहाँ पे एनसी लिया गया है 1 तारीख को। हमको पुलिस चौकी में बुलाया गया। मैं बोला साहब, जो मेरे ऊपर देख रहे होंगे कि जो इतना केस बताया जा रहा है, ये मेरे ऊपर ये सब गलत है। मेरा 3 केस जो है ना निकाला हो गया, जो पेपर में आपको दिखाया, जो पहले का केस से 3 निकाला हो गया, 2-3 केस और हमारे ऊपर में है, और इसके अलावा जो एनसी है, ऐसे ही धोखाधड़ी में ये सब किया गया। तो जब 1 तारीख के बात आया कि 1 तारीख को मेरे ऊपर में जो एनसी हुआ है, मैं उस वहाँ पे चैलेंज कर दिया कि 1 तारीख को मैं 12 बजे, मैं जहाँ घर पे रहता हूँ वहाँ भी सीसी कैमरा है, जो मैं आरजे नगर नाके के ऊपर में रहता हूँ, वहाँ बारू इनक्लेव में, और यहाँ आया हूँ 12 बजे में, तो मैं 11:30 बजे इनको कैसे झगड़ा करूँगा। तो मैं पूरा क्लिप बना करके पेन ड्राइव में ले जाके पुलिस चौकी में दिया हूँ कि इसका न्याय किया जाए, नहीं तो इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए, मेरे छवि खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र है, जिसका आपको मेरा सबूत ये है कि 1 तारीख का मैटर पुलिस चौकी का। यानी आपकी छवि को बर्बाद करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि मोहन झा का जो पार्टी में ऊंचा पद लोग मानता है, जानता है, इनको किसी तरह बदनाम किया है। जी। आपने राजेश मंडल जी इससे पैसा लिया, रूम देने के लिए सब बात हुआ, जबकि आपने हमें सब प्रूफ बताए हैं, चेक आए हैं, फिर भी आपको बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र की तरह आपको बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रचाई है। जी। और ये जो आप बोलते हैं कि हमें रूम मिला था इसमें स्वामी समर्थ वाले इस में, तो वो यानी इसमें आपका कितना रूम था? इसमें जो है ना 3 बिल्डिंग में मेरा, एक में 4 रूम था, एक में 2 रूम था, एक में 1 रूम था। ये सातों का जो है ना मेरे पास में ये सभी प्रूफ है, जो वो लोग ही ने दिया है, ये रूम आपका है करके सब में दिया हुआ है, जो है सब में मेरा नाम लिखा हुआ है। जो इस रूम में है, हम लोग भी बेचते हैं, आप भी बेचिए। आज जब रूम बिल्डिंग कंप्लीट होगा तो एक साथ में पेपर वर्क करेंगे। तो इस तरीके का व्यवहार है, और एक साथ में मुझे 20 रूम का पेपर दिया गया है, वो एक साथ में है। बोला पेपर तो आपके पास है ही, क्योंकि आपको मैं 20 रूम दिया हूँ, 7 रूम का खाली रूम बाय देना है, वो पेपर बना लेंगे, पेपर तो आपके पास है। इस तरीके में मुझे नमस्कार दोस्तों, आपने देखे कि हमने मोहन झा जी से उस जगह के विषय में, वहाँ के रूम के विषय में, और उनकी पार्टनरशिप कितने का था, कितना ना रूम मिला था, सब बात उसने सच्चाई के साथ बताए। 1 तारीख को जबकि उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम का केस लगाया गया, जिसका कि CCTV प्रूफ उनके पास में है, वो भी बताए हैं। इनका कहना है कि हमारी राजनीतिक ओहदा जो बढ़ रहा है उसे बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप लोगों से संभव न्यूज़ देखते रहिए।